जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों जैसा कि अब हमें प्लान करना है और अपने आगे की म्यूचुअल फंड जर्नी के बारे में, तो लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। काफ़ी लोग कुछ सवाल पूछते रहते हैं कि भैया बहुत डर लग रहा है, मार्केट यहाँ से और करेक्ट होगा तो मेरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू का क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो देखो, मैं हमेशा एक बात शुरू से बोलता रहा हूँ कि अगर आपकी विज़न 15 साल का है, 20 साल का है, तो आपको आज जो बदलाव हो रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि आपको शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं चाहिए, अपना विज़न बड़ा करो। देखो, मेरा विज़न 15 साल का है मिनिमम। मैं 20 भी जा सकता हूँ, लेकिन 15 तो मेरा मिनिमम है, यानी कि 2039-40 तक का मेरा विज़न है। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आज मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। मैं अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन है। ऊपर से निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 16% डाउन है टॉप से, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैंने अपनी SIPs डबल कर दी। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं कोई 30 मार का हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, वॉरेन बफे जैसा। लेकिन देखो, मेरी सोच बहुत सिंपल है। मार्केट डाउन है तो मैंने अपनी SIPs डबल कर ली हैं। और मैं वैसा यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि पोर्टफोलियो छुपा कर रखता हूँ, खाली बड़ी बड़ी बातें की और लोगों को बेवकूफ़ बनाया और पैसा बना लिया। ठीक है, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ, देखो मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मैंने पूरी रखी हुई है ताकि आपको ये ना लगे कि भैया खाली बोलता है, करता क्या होगा किसी को नहीं पता। जैसे अनफॉर्चुनेटली अधिकतर यूट्यूबर्स जिनको आप लोग शायद फॉलो भी करते हो, वो आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाते। तो देखो, उनके लिए कुछ भी बोल के चले जाना बहुत आसान है, क्योंकि उनको तो सच धज के आना है, बढ़िया सा कोट पहनना है, बढ़िया सा माइक लेना है और बढ़िया सी HD क्वालिटी में आपको एक वीडियो बनाना है। साथ में कोई आदमी औरत रख लेना जिससे वो सवाल जवाब करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे भैया ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, वॉरेन बफे ने ऐसा किया था। देखो, वॉरेन बफे ने क्या किया था, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने क्या किया था। हर आदमी का थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर बंदा वॉरेन बफे नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे तो लोग UPSC भी क्लियर करते हैं, CA भी क्लियर करते हैं, IIMS भी क्लियर करते हैं, IIT भी क्लियर करते हैं। तो हर बंदा तो नहीं कर सकता ना, उसी तरीके से हर बंदा वॉरेन बफे भी नहीं हो सकता। तो कभी भी एक जो मार्केट है जिसने साल का 10% रिटर्न दिया, वो हर बंदे को 10% रिटर्न नहीं देगी। उसी साल में उसी मार्केट से कोई बंदा 15% भी निकालेगा, उसी साल में उसी मार्केट से कोई बंदा 5% भी निकालेगा और उसी साल में कोई बंदा उसी मार्केट से नेगेटिव रिटर्न भी निकालेगा, जबकि मार्केट 10% ग्रो हुई है। तो उसी तरीके से मार्केट का खेल है। लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा रहता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है कि वो कितना कमाएंगे। ठीक है, मेरा थॉट प्रोसेस, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत महान हूँ और मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस सिंपल है कि मैं 15 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे आज मार्केट फॉल कर रही है तो मैंने अपनी SIPs डबल कर लिया और मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ डेली की वीडियोज़ में, आपने देख ही रखा होगा। और भैया, कई लोगों के सवाल ये होते हैं कि भैया वो बड़े वाला इन्वेस्टर आके ये बोल रहा है कि मार्केट ज़ीरो रिटर्न देगी, और वो आके बोल रहा है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत करो, वो आके बोल रहा है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट मत करो। हाँ, देगी, हो सकता है कि 3 साल तक, 4 साल तक बहुत अच्छे रिटर्न ना रहे, मान लिया बात। लेकिन जब आपका विजन 15 साल का है, 20 साल का है, तो आप 2 साल 3 साल भी क्यों देख रहे हो। आप इन 2-3 सालों में अगर मार्केट स्टैग्नेंट रहती है तो खूब सारी अपनी यूनिट्स जो है एक्वायर करो सस्ते NAV पे, क्योंकि जब चौथे साल में मार्केट भागेगी तो आपका हल्की सी मार्केट भागेगी तो आपका प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के इनिशियल ईयर्स में अगर मार्केट डाउन रहती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो। और मार्केट में यार हर तरह के व्यूज़ हमेशा रहेंगे। कोई आएगा कहेगा कि भैया मार्केट बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न देने वाली, कोई आएगा भैया मार्केट तो ख़त्म है अब, कोई कहेगा हमारी मार्केट तो जापान जैसी हो जाएगी, कोई कहेगा हमारी मार्केट चाइना जैसी हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि हमारी मार्केट फ़िलहाल उस पोजीशन और उस स्थिति में नहीं है कि हम चाइना और जापान जैसा हमारा हाल हो जाए। ठीक है, चाइना जापान पहले उस लेवल पर पहुँचे, उन्होंने रूल किया, फिर जाके स्टेगनेंसी आई। आप तो उस लेवल तक पहुँचे नहीं हो। ठीक है, आप आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो और अगले 10 साल, पूरे 10 साल का भी जो प्रेडिक्शन आ रहा है बड़ी बड़ी रिसर्च एनालिस्ट इंस्टीट्यूट्स का, पढ़ लेना, गूगल कर लेना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो अगले 10 साल का भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया ही रहने वाला है। ठीक है, अब 10 साल से आगे का तो उन्होंने रिसर्च नहीं किया हुआ, लेकिन अगले 10 साल का रिसर्च किया हुआ है। तो
और एक संस्था ने नहीं किया हुआ, ये मल्टीपल एजेंसीज ने किया हुआ है। इंडियन एजेंसीज ने नहीं किया हुआ है, इंडिपेंडेंट फॉरेन एजेंसीज कर रही हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि इंडियन एजेंसी कर रही हैं, ठीक है। यूएस में बैठी हुई, यूरोप में बैठी हुई, सिंगापुर में बैठी हुई वो कंपनीज रिसर्च करके कह रही हैं कि भैया अगले 10 साल तक भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, द इंजन ऑफ द वर्ल्ड विल बी इंडिया। तो यार जब आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्टेड हो तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। शांति से बैठो, अपना नियमित रूप से पैसा डालते रहो, ठीक है। पैसा ख़त्म हो गया तो आने का इंतज़ार करो, आएगा फिर डाल देना, ठीक है। नियमित रूप से अपनी एसआईपी चलाते रहो। वॉलेटाइल मार्केट में अगर कोई चीज़ आपको पार लगा सकती है तो वो है एसआईपी। हाँ, एक बार मार्केट स्टेबल हो जाती है, जैसे बुल रन में होती है, फिर आपको फॉल पर ही थोड़ा बहुत लमसम डालना पड़ेगा, वो अलग स्ट्रेटेजी होती है और अलग मार्केट के लिए होती है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और कुछ भी समझ नहीं आता कैसे इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, तो अपना फंड पकड़ो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्ट करते रहो और आंख बंद करके बैठे रहो और आराम से स्ट्रेस फ्री रहो। आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, आज नहीं तो कल आपका पैसा निकल कर आएगा। और जो ये लोग आजकल हीरो बन रहे हैं ना कि इससे अच्छा हम एफडी में डाल देते, उससे अच्छा हम एफडी में डाल देते, पिछले 30 साल का डेटा निकाल के देख लो। मार्केट चाहे कितना ही क्रैश कर गई हो, कितना ही नीचे चली गई, कितना ही कुचल दिया हो, कितनी ही बैंकरप्सी आ गई हो, लेमन ब्रदर क्राइसिस आया हो, कोविड का क्राइसिस आया हो और आपका 2001 वाला क्राइसिस आया हो, कितने ही क्राइसिस आए हो, फिर भी 30 साल का डेटा निकाल के देख लो, शेयर बाज़ार ने, म्यूचुअल फंड्स ने हमेशा आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, हमेशा। कितना ही बड़ा क्रैश आया हो, ये ज़रूर हो सकता है कि बीच में एक क्रैश आया तो साल 6 महीना तो आपके म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाज़ार का रिजल्ट जो रिटर्न है वो एफडी से कम दिखाओ, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, साल भर। लेकिन उसके बाद जब मार्केट रिकवर करेगी तो नज़र भी नहीं आएगा एफडी आपको कि कहाँ गया। तो ये अप एंड डाउन ये मार्केट का दस्तूर है, मार्केट इसी तरीके से चलती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। बार बार मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूँ क्योंकि लोगों के माइंड स्टेबल नहीं है। बार बार वो अनस्टेबल माइंड जिनका हो जाता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, उनको समझ नहीं आता कि हमारे पैसे का क्या होगा, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और कई बंदे तो मुझे मेरे वीडियोज़ के नीचे ये कमेंट करते हैं कि क्या भैया हमारा पैसा ज़ीरो हो सकता है। मतलब ये कितनी बेवकूफ़ाना बात लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा ज़ीरो हो सकता है म्यूचुअल फंड में। यार कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए तुम कोई एक लार्ज कैप फंड उठा लो, मान लो कि तुमने मान लो निपॉन इंडिया लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, तुम देखो यार उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है। रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इन्फोसिस है, टीसीएस है। तुम्हें लग रहा है ये कंपनियां ज़ीरो हो जाएंगी, इनके शेयर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी? अगर ये कंपनियां ज़ीरो हो गई ना भाई साहब, आप और हम कटोरा लेके सड़क पर नजर आएंगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर ये कंपनियों के शेयर ज़ीरो हो गए ना, आप और हम, भले ही हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना हो, भले ही हमने कुछ भी ना ले रखा हो, 1 रुपये का शेयर ना ले रखा हो, तो भी हम कटोरा पकड़ के नजर आएंगे सड़क पे। समझ रहे हो इनके शेयर के ज़ीरो होने का क्या मतलब है? ये हमारे देश की बैकबोन है यार, ये कंपनियां। हमारे देश की रीढ़ टूट जाएगी तो तुम कैसे सर्वाइव कर जाओगे? तुम क्या सोच रहे हो? अगर ये टूट गई तो तुम्हारे बैंक में बचे हुआ पैसा भी गायब हो जाएगा, तुम्हारी बैंक में रखी हुई एफडी भी गायब हो जाएगी। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तुम्हारी एफडी भी मार्केट से लिंक्ड है भाई साहब। तुम ये मत सोचना कि शेयर बाजार जीरो हो जाएगा तो मेरे एफडी का पैसा, मेरे एफडी का रिटर्न निकल आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बैंक ही बैंकरप्ट हो जाएगा जो आपको 7% का एफडी का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड विद द शेयर मार्केट। ये पूरी इकोनॉमी आपस में इंटरलिंक्ड है, चाहे वो एफडी है, चाहे सेविंग्स अकाउंट है, चाहे शेयर बाजार है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे कुछ भी है, चाहे एनपीएस है, चाहे पीपीएफ है। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एक चीज़ फॉल करेगी तो उसके बाद दूसरी चीज़ भी फॉल करेगी, तीसरी चीज़ भी फॉल करेगी। ऐसा नहीं है कि एक शेयर बाजार फॉल कर जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो आप इस चिंता में मत रहा करो। और अगर बाज़ार से रिटर्न नहीं निकलते ना, आप मेरी बात को समझो कि सरकार भी प्रयास करती है कि शेयर बाज़ार चलता रहे, शेयर बाज़ार अच्छी स्थिति में रहे। देखो सरकार को अरबों खरबों का मुनाफा होता है शेयर बाज़ार से, ठीक है। और जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज़ हैं, ये सब शेयर बाज़ार पे डिपेंडेंट हैं। तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से शेयर बाज़ार पे भी डिपेंडेंट है। और सरकार भी कभी ये नहीं चाहेगी कि लंबे समय तक हमारा मार्केट डाउन रहे, उसमें कोई रिटर्न ही नहीं बन रहे, ठीक है। आपने देखा होगा कि तरह तरह के पैकेजेस दूसरे देश की सरकारें लाती रहती हैं अपने शेयर बाज़ार को रिवाइव करने के लिए। थैंकफुली हमारे मार्केट में फ़िलहाल ऐसा करने की सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट हमारी सरकार तो उल्टा ही करती है कि उल्टे काम करती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी गड़बड़ होती है तो सरकार पे भी दबाव बनता है कि वो भी कुछ पॉलिसीज़ लाए और शेयर मार्केट को रिवाइव करने की कोशिश करे। अब मैं आपको गारंटी से देता हूँ कि अगर 4-6 महीने तक अगर ऐसी तरीके से मार्केट डाउन रही, हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ऐसी डाउन रही तो सरकार पे बहुत दबाव आ जाएगा मार्केट को रिवाइव करने का। तो वो तरह तरह की पॉलिसीज़ और ये आपके कैपिटल गेन जो है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको भी कम करने का दबाव सरकार के ऊपर अभी भी बन रहा है। और अगर 4-6 महीने तक भी नहीं उभरता है तो फिर तो उनको शॉर्ट इस पर चेंजेस करने ही पड़ेंगे।
तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रिलैक्स रहिए और बद्री केदार का नाम लेते रहिए, उनकी जय बोलते रहिए और नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहिए, आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पेशल वीडियो था उन लोगों के लिए जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको एंजाइटी होने लगती है, जो मार्केट में नए हैं, जिन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करना है, बार बार उनके मन करता है कि बेच दें। कोई दोस्त उनको आके बोलता है कि देखो मेरी एफडी तो तुमसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है, पापा ने थप्पड़ मार दिया है पीछे से और बड़ा भाई बड़ी बहन बोल रहे हैं कि तुमको तो कुछ आता नहीं है, देखो तुमने तो पैसा डुबा दिया। कोई बात नहीं, बोलो ये होली बुरी गई है, अब दिवाली में बात करेंगे, फिर उसके बाद अगली होली पे बात करेंगे किसने कितना पैसा बनाया। ठीक है, तो नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहना और जिन लोगों ने तुम्हारे को क्रिटिसाइज़ किया है, जिन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की है, उनको बोलना अगला 1 साल रुक जाओ, अगली होली पे बात करेंगे कौन कहाँ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।